हेलो व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरियल जो है टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में वो बना के आपसे शेयर करूँगा। तो पिछली वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ फीवर की एक किस्म कंटिन्यूस फीवर का मैं आपको बताया था, उसका इलाज बताया था। तो जो आज की वीडियो है इसमें मैं रेमिटेंट फ़ीवर जो होता है उसका तारुफ़ और उसकी जो तशख़ीस है, उसकी जो सिम्पटम्स हैं और उसका जो होम्योपैथिक इलाज है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो रेमिटेंट फ़ीवर जो होता है ये वो फ़ीवर होता है जो ऊंच-नीच दिखाता है। यानी कि कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, यानी टूटता नहीं वो जारी रहता है। तो रेमिटेंट फ़ीवर टाइफाइड फ़ीवर कहलाता है। तो टाइफाइड फ़ीवर जो होता है ये एक जरासीम जो होता है साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होने वाली एक बैक्टीरियल बीमारी है। तो यानी कि टाइफाइड फ़ीवर जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो हमारी आंतों में भी इन्फेक्शन, आंतड़ियों में इन्फेक्शन का सबब बनता है। तो इसमें छोटे-बड़े सब मुब्तला हो सकते हैं। जिन मुल्कों में सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखा जाता, जहाँ आलूदा पानी का इस्तेमाल, आलूदा खानों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन मुल्कों में टाइफाइड फ़ीवर के जो फैलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर जिस शख्स जो इससे मुतासर है, जिसको टाइफाइड है, तो वो भी इस जरासीम को अगले आदमी में, अगले शख्स में मुंतकिल करने का सबब हो सकता है। तो टाइफाइड में जो आम टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो क्योंकि ये बुखार टूटता नहीं है, कभी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री पे आ जाता है, कभी 104 डिग्री पे चला जाता है। तो ये टाइफाइड फ़ीवर की एक जो तशख़ीस का ज़रिया भी है। अगर कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं हो सकता, तो आसानी से समझने के लिए मैं जो टाइफाइड फ़ीवर है इसकी तशख़ीस का भी एक आसान तरीका आपको बता दिया है कि टाइफाइड फ़ीवर कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है, यानी टूटता नहीं। तो ये टाइफाइड फ़ीवर की एक सिम्पटम्स है। तो इसमें जब टाइफाइड फ़ीवर अगर किसी को हो जाए, तो उसमें शदीद जो बुखार है, उसके साथ-साथ फिर सर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी पेन, मसल्स में खिंचाव, मसल्स में पेन, भूख का ना लगना, डायरिया जैसी भी सिम्पटम्स सामने आ सकती हैं। बाज़ केसेज़ में जिनको टाइफाइड फ़ीवर हो, उनको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं और बाज़ केसेज़ में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो इसके अलावा जो मतली और कै का होना या एंग्ज़ायटी, बेचैनी बॉडी में, ये ऐसी सिम्पटम्स भी सामने देखने में आ सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो साफ़-सुथराई का ख़्याल रखा जाए और दूसरे नंबर पे जो पानी का इस्तेमाल है वो साफ़ पानी इस्तेमाल किया जाए और खाने-पीने में भी ऐसी अशिया इस्तेमाल की जाएँ जो आलूदगी से पाक हों। तो क्योंकि ये एक जरासीम मैंने बताया है कि बैक्टीरियल जरासीम होता है, जो साल्मोनेला टाइफाई की वजह से ये फैलता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर हम कोई सख्त चीज़ या ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इस जरासीम से हमारी बॉडी जो है, हमारा जो अंतड़ियों में जो इन्फेक्शन हुई हुई है वो ज़्यादा मुतासर हो सकती है। तो इसलिए नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, साफ़-सुथरा पानी पिया जाए और अपने माहौल को, और जिस जगह पे ऐसा पेशेंट रहता है तो वहाँ के माहौल को ज़रा साफ़-सुथरा रखा जाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो टाइफाइड फ़ीवर का पेशेंट होता है कि वो अपनी डाइट का जो प्लान है वो सही रखे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डाइट ले, नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करे, क्योंकि ठोस ग़िज़ा जो होती है या जो स्पाइसी खाने वगैरह होते हैं तो वो इस जरासीम को मज़ीद बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो एक तो साफ़-सुथरा पानी, बॉयल करके पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए, वो भी बहुत अच्छा है। इसका जो हमारे पास होम्योपैथी में जो इसका हमारे पास इलाज है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर किसी को टाइफाइड फ़ीवर है, वो क्रॉनिक हो चुका है, बिगड़ चुका है, उसका यानी पेशेंट जो है वो क्योर नहीं हो रहा, तो इसमें आप कौन-कौन सी ऐसी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो टाइफाइड फ़ीवर को क्योर करने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। उसमें याद रखें कि जो सबसे पहली रेमेडी है वो टाइफाइडिनम 200 में सुबह टाइम एक खुराक ले लें। पायरोजिनम 200 में दोपहर को एक खुराक ले लें
और नंबर 3 जो है वो आर्सेनिक एल्बम है, 200 में वो रात को ले लें। एक इसका लेने का तरीका ये है। और अगर तो क्रॉनिक किस्म का फ़ीवर हो चुका है, पुराना हो चुका है, बिगड़ चुका है, तो फिर इन तीनों रेमेडीज़ को आप बजाय अलग-अलग लेने के कम्बिनेशन बना के इसको फिर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने एक और ये काम करना है कि एक मदर टिंक्चर इसमें लेना है बपटिशिया क्यू में, और कार्डस मैरियानस क्यू में, और इकिनीशिया क्यू में। इन तीनों मदर टिंक्चर का आपने कम्बिनेशन बना लेना है, और ऐसे पेशेंट को आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा ये मदर टिंक्चर भी इस्तेमाल करवाना है। तो ये मैंने होम्योपैथी की वो टॉप किस्म की रेमेडीज़ आपसे शेयर की हैं, जो हर किस्म का ख़्वाह वो इक्वट किस्म का टाइफाइड फ़ीवर हो या क्रॉनिक किस्म का हो, जो बिगड़ चुका हो, तो उसको भी क्योर करने की ये मेडिसिन सलाहियत रखती हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो मेरी वीडियो है ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दूसरों को भी शेयर करेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।